बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, पाकिस्तान को भारत ने कड़ा जवाब दिया है। एलओसी पर रात भर फायरिंग पाकिस्तान की ओर से होती रही और उसका जवाब भारत की सेना ने भी दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियां भी तबाह की गई हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है और इसी पर जानकारी हमारे सहयोगी महराज देंगे। महराज, पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया गया है, भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अनौपचारिक तौर पर अभी तक यही सामने मिला है कि सूत्रों के हवाले से कि कई जगहों पर जो है, विशेषकर अगर हम कहें नॉर्थ कश्मीर, जो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये उड़ी का इलाका है, यहाँ पे भी जो फॉरवर्ड पोस्ट्स है वहाँ पे भी जो है रात को छोटे बड़े हथियारों से जो है पाकिस्तान ने जो है युद्ध विराम उल्लंघन किया है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बता दें आपको कि कल से ही जो है तनाव जो है दोनों देशों के बीच में देखा जा रहा है। वहीं पर आज सेना प्रमुख भी जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। तो निस्संदेह जो एयर सॉर्टीज भी रात को देखी गई थी, काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि नियंत्रण रेखा पर पूरी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अभी जो माहौल है कहीं ना कहीं खाली गो अहेड की बात हो रही है और दोनों देशों के बीच में कभी भी जंग हो सकता है, ऐसी हॉस्टिलिटीज अभी नजर आ रही है। लेकिन अभी तक अगर हम कहें बात जो है वो उस सूत्रों के हवाले से खबर है, बहुत जगहों पर विशेषकर इस उत्तरी कश्मीर में अगर हम कहें जो उड़ी और कुपवारा के इलाके हैं, हालांकि कुपवारा में अगर हम बात करें तो प्रशासन ने सीधे ही जो है जो विजिटर्स है उन पर अभी तक प्रतिबंध लगा दिया है कि परमिशन के बगैर कोई भी कुपवारा के फ्रंटियर इलाकों में नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अभी माहौल जो है वो तनावपूर्वक लग रहा है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, बहुत सारे इलाकों में उत्तरी कश्मीर के रात को छोटे हथियारों से फायरिंग हुई, जिसका जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ दे दिया है। जी अच्छा, मेरा जो ये जानकारी सामने आ रही है कि कई पाकिस्तान की चौकियां तबाह की गई हैं, तो भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, किस तरह के कदम या मेजर सेना ने उठाए हैं इन चौकियों पर स्ट्राइक करने के लिए, इस बारे में कोई इनपुट मिल रहा है क्या? बिल्कुल, अभी तक जो है जो इन जानकारी हमारे सामने आ रही है वो बिल्कुल सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन बता दें आपको कि जो ये उत्तरी कश्मीर पे अभी तनाव वाला माहौल है, कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्री और उसके पहले जो है प्रधानमंत्री और उसके बाद सीसीएस की बैठक में साफ संदेश मिला है कि जो ये हुआ है पहलगाम में, उसके बाद से जो एक कड़ा जवाब दिया जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ से जो जवाब दिया गया है, लेकिन नुकसान वहाँ पे जो है वो कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि निस्संदेह अगर नुकसान कबूल किया तो उनकी वहाँ पे ही जनता में जो है खजल खारी होगी। लेकिन यहाँ पे बता दें आपको कि पूरी रात यहाँ पे जेट एयर जो कह सकते हैं कि जेट विमानों की जो सॉर्टीज है वो एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन इसमें देखी रही और पूरी रात कह सकते हैं कि जो ये उत्तरी कश्मीर का इलाका है जेट की उस गनगरिश से या गोलियों की गनगरिश से जो है गूंजता रहा। लेकिन बता दें आपको कि ये फ्रंटियर इलाकों में ये चीजें जो है सूत्रों के हवाले से देखी गई है, जबकि जो उसके आगामी इलाके हैं उनमें से कहा जा सकता है कि मेरा एक बार जरा इस बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, क्लैरिफिकेशन, क्या कोई जानकारी है एयरफोर्स का कोई मूवमेंट बॉर्डर पे रात में देखा गया है? बिल्कुल, बता दें सूत्रों के अनुसार बहुत सारी सॉर्टीज जो थी वो जो कि हम कह सकते हैं कि जो जेट्स की सॉर्टीज थी, खासतौर पर फाइटर जेट्स की सॉर्टीज थी, वो रात भर कश्मीर के इस इलाके में भी देखी गई है। जबकि जो लोकल स्थानीय हैं उन्होंने पूरी रात जो है सॉर्टीज का शोर सुना, वो बिल्कुल यहाँ से जो है पूरे इस नियंत्रण रेखा पर भी नजर रख रही थी। और निस्संदेह जो जवाब दिया गया है कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान है पार साइड से। लेकिन बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं, औपचारिक तौर पर अभी तक जो है भारतीय सेना इस पे कोई स्टेटमेंट जो है उनका तरफ से जो है सामने नहीं आया है। जी, तो अभी आधिकारिक रूप से कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और इसीलिए जवाब भी दिया गया है। जब एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है, रात भर फायरिंग हुई है, जिसमें पलटवार करते हुए भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह की है। ये जानकारी महराज दे रहे हैं। महराज, तैयारी तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर से ये उकसावे वाली कार्रवाई है कि एलओसी पर फायरिंग की गई, शुरुआत उधर से हुई और जवाब भी इधर से मिला। और अब ऐसा लग रहा है जो सिचुएशन बनी हुई है, अब भारत कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा बहुत जल्द। बिल्कुल, निस्संदेह बता दें आपको कि कदम उठाने की प्रयास तो पहले से ही हुई है। जब से प्रधानमंत्री ने एयर स्पेस ही नहीं यूज़ किया तो निस्संदेह वहाँ से ही जो है कदम उठाए जाने की जो है शुरुआत हो गई है। और अब उसके बाद जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, आप देख सकती है ये जहलम वाला इलाका है, यही जहलम है जो कि यहाँ से होते हुए उड़ी के होते हुए फिर पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में घुसता है। तो बता दें आपको कि शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब जो है मिलिट्री एक्शन की शुरुआत होनी बाकी है और वो निस्संदेह आज उसका ट्रेलर रात को मिल गया है। तो निस्संदेह अब
पूरी फिल्म अभी बाकी है, लेकिन ट्रेलर जो है वो मिल गया है। जी अंजलि। बिल्कुल, अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, ये कहना गलत नहीं होगा कि कूटनीतिक पाबंदियां जिस तरीके से भारत ने लगाई है पाकिस्तान के ऊपर, शायद उससे बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, और उसका ही नतीजा हमने देखा है कि एलओसी पर किस तरीके से फायरिंग की शुरुआत की गई है पाकिस्तान की ओर से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जिस तरीके से खास तौर पे जो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेकर खास तौर पे भारत ने जो कदम उठाया है, उसके बाद साफ तौर पे पाकिस्तान बौखला गया है। अब पाकिस्तान पानी के लिए भी तरसेगा, और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना जो है अगर कोई भी हिमाकत करती है तो भारत उसको नहीं छोड़ेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जो भाषा पाकिस्तान समझता आया है। और अब क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना से लेकर बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर किया जाता है तो पाकिस्तान को अभी स्मॉल आर्म्स जो है वो यूज़ किए गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान जो है उसका ख़ास तौर पे उसका नक्शा रहेगा, नहीं रहेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इफेक्टिवली जो जवाबी कार्रवाई है वो भारतीय सेना की तरफ से की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। बिल्कुल अंकित, और देखिए जिस तरह से खबरें अब निकलकर एक एक करके सामने आ रही हैं कि बॉर्डर पर क्या एक्शन हुआ है, तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, भारत की तरफ से जवाब दिया गया, और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कई चौकियां तबाह हुई हैं।